We are in the 9th lecture of this crash course in English grammar. इसमें हम 3 चीज़ें करेंगे और ऐसे पार्ट सबसे बीच खत्म हो जाएगी। इसमें हम करेंगे कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। सबसे पहले हम करते हैं कंजक्शन। व्हाट इज अ कंजक्शन? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस किस किस को जॉइन करता है? वर्ड्स को करे, सेंटेंसेस को करे, क्लॉजेस को करे। तो हम बोल सकते हैं कंजक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड। तो कंजक्शन की दो किस्में हैं, मेनली दो किस्में ही हैं इसकी। एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इस पे आता है एंड, व्हाट, और नॉट। मैन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होंगे? वो होंगे हु, when, where, which, because, so that, although, even though। फिर आप आगे जी if पे। So except these four, जो बाकी वाले कंजक्शंस आएंगे वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बनेंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड कहां लगता है? एंड लगता है एडिशन के लिए। हमने मैथ, साइंस और ज्योग्राफी पढ़ी, यानी मैथ साइंस तो पढ़ा ही था, मगर उसके ऊपर ज्योग्राफी भी पढ़ा। वो मेहमान से बनाना और नाशपाती लाई, यानी दो तो लाई और उसके ऊपर। सो एंड बड़ा डेलिकेट डिफरेंस है एंड और बट। एंड ऐड करता है, बट कंट्रास्ट के लिए लगता है। सेंटेंस में जब दो कंट्राडिक्टरी, दो अपोजिट आइडियाज हों तो वहां बट लगेगा। दो अपोजिट बातें हों, जैसे हमने उसका इलाज किया, अब क्या होना चाहिए था? वो बचना चाहिए था, वो मर, लेकिन वो मर गया। दिस इज अपोजिट। ही वर्कड वेरी हार्ड बट फेल्ड। तो वर्क हार्ड करने के बाद वो पास होना चाहिए था, मगर वो फेल हुआ। इसको चूंकि कंट्रास्ट सेंटेंस में पैदा हो गया, अपोजिट हो गया एक ही सेंटेंस, तो जहां पे भी आपको लगेगा कि पहली बात दूसरी बात के अपोजिट में है, तो वहां हम बट लगा दें। कंट्रास्ट ऐसे भी बोलते हैं अपोजिट को, जैसे आप बोलते हैं ब्लैक पैंट के ऊपर व्हाइट शर्ट पहन, जैसे कंट्रास्ट, अपोजिट। और इज चॉइस फॉर टू, चॉइस के लिए। नॉर जो है नो चॉइस के लिए। दिस इज ये बनाते हैं जिनमें ये कंजक्शंस यूज हों, ये बनाते हैं कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस, वो आगे आपको समझ आए। वो बनाते हैं, ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। वो थोड़ी सी आगे की स्टडी है, आम स्टूडेंट के लिए इतना जाना जरूरी है। हु पर्सन के लिए हम लगाते हैं, व्हेन हम टाइम के लिए लगाते हैं, वेयर हम प्लेस के लिए लगाते हैं, विच हम थिंग्स के लिए लगाते हैं, बिकॉज हम रीजन के लिए लगाते हैं, सो दैट हम पर्पस के लिए लगाते हैं, इवन दो, ऑल दो हम कंसेशन के लिए लगाते हैं, इफ हम कंडीशन के लिए लगाते हैं। दिस कंजक्शन जॉइंस, मेन कंजक्शन कौन है? एंड, बट, और, नॉट, हु, व्हेन, वेयर, विच, दैट, सो दैट, ऑल्दो, इफ,
ज्वाइन करते हैं। हमारा नेक्स्ट वाले पार्ट ऑफ स्पीच पे जाते हैं। ये इंटरजेक्शन है। सो इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सम सडन स्टेट ऑफ माइंड, जैसे अल्लाह इज दैट, अल्लाह हुर्रा, यह वंडरफुल, ब्रेवो, ऐसे लफ्ज जो एक इंसान की कुछ सडन कंडीशन माइंड की बोले, सडन कोई बात हो और आदमी कुछ बोले, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, जो हमको करना है इसमें वो आर्टिकल। तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं, अ एंड और द। इनको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और इनका यूज कहाँ होता है मैं बताता हूँ। वैसे यूजुअली वॉवल्स से जो लफ्ज स्टार्ट हो, एनी वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ वॉवल, उसके आगे, जैसे एन एप्पल, एप्पल है ना, ये वॉवल से स्टार्ट हो, एन लगेगा। और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, उसके आगे क्या लगता है, एन लगता है। सिर्फ बात इतनी नहीं है, बात वैसे साउंड की है, वॉवल साउंड की और कंसोनेंट साउंड की। उसमें मैं एक फार्मूला आपको बताता हूं। जो भी वर्ड्स ऐसे हों जो दो आवाजें निकालते हों, युह और वाह, गले से निकाली, युह युह वाह। तो जो भी वर्ड्स, अब मैं लिखता हूं, यूनिवर्सिटी, ये वावल से स्टार्ट हुआ, यू, इसके आगे एन नहीं लगेगा, आ लगेगा। चले, यूरोपियन, यू, यूरोपियन, यूजफुल, यू, यूनिक, यूनियन, यूनिट। तो ऐसे वर्ड्स के आगे दो वो वावल से भी स्टार्ट हो, क्योंकि वो यू की साउंड देते हैं, उनके आगे हम लगाते हैं आ, ए नहीं लगाते। इसी तरह अ वन वे, अ वन वे ट्रैफिक, अ वन वे टिकट। तो ऐसी ये जो दो सोने आपने पहचान के रखनी है, इन सोने अगर ये वावल से भी स्टार्ट हो, ये वावल से भी स्टार्ट हो, तब भी इनके आगे आ लगेगा, एन नहीं लगेगा। इनको छोड़ के बाकी तमाम जो जो भी लफ्ज वावल से स्टार्ट होगा, उसके आगे एन लगेगा। अब क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट होते हैं, मगर जब पहला लेटर साइलेंट हो तो वहां हम एन लगाते हैं। जैसे एन, ऑनेस्ट, क्यों? क्योंकि यहां एच साइलेंट है। अगर आप एच से पढ़ोगे तो हॉनेस्ट, हॉनेस्ट पढ़ा जाएगा, मगर हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। जब भी पहला लेटर यहां साइलेंट, जब भी पहला लेटर साइलेंट हो, एन ऑनरेबल, तो वहां हम दो वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, मगर वहां हम एन लगाते हैं। तो अब एन कहां लगेगा? एक तो जो वावल से स्टार्ट हो, दूसरा जहां पहला लेटर साइलेंट हो। अब दो लफ्ज, दो सुनने ऐसी हैं जो यू और वाह की सुनने, अगर ये लफ्ज वावल से भी स्टार्ट हो, जब जिसको आप जब प्रोनाउंस करें और यू और वाह की सुनने निकालें, तो उनके आगे हम आर लगाते हैं, एन नहीं लगाते। दो दे स्टार्ट विद कंसोनेंट, सो सॉरी, दो दे स्टार्ट विद वावल। तो जैसे ऐसे आता है कि वावल से यूरोपियन क्या आया, यूनियन आया, यूजफुल आया, तो बच्चे इसको एन लगाते हैं कि वावल से स्टार्ट हो। ऐसा नहीं है, बात साउंड की है। अब आते हैं हम द पे। द कहाँ कहाँ यूज होता है? ये डेफिनेट आर्टिकल है, तो द रिवर्स, लेक्स, ओशन, सीज, यानी पानी से रिलेटेड, इनके साथ आएगा। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स के साथ द लगेगा, द कश्मीर टाइम्स। माउंटेन रेंजेस, ये कमी है, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंदास, माउंटेन रेंजेस के साथ आएगा द।
ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ आएगा, इसका मतलब द इंडोमान एंड निकोबार, तो आप एक आइलैंड के साथ दारी लगाएंगे। फिर होली बुक्स, द कुरान, द गीता, द बाइबल। डायरेक्शंस, द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, द टॉलेस्ट, इसके साथ विद्या लगेगा। कंबाइंड नेम, द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर यूनिक थिंग्स, जैसे जो दुनिया में एक ही किस्म की हो, द मून, द अर्थ, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, इसके साथ भी द लगता है। आई होप इसमें ये पार्ट सबसे भी सारी कवर होगी। थैंक यू।